रजनीश जरा ये भी बताइए, चूंकि हम आरजेडी के सांसद मनोज झा को सुन रहे थे, उनका कहना था कि कल ही उप मुख्यमंत्री ने हमसे कहा था कि अब जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई हमारे खिलाफ तेज हो जाएगी, तो पहले से ही अंदेशा था ना आरजेडी को किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सरकार बनी है उसके बाद से लगातार ये चर्चा हो रही थी कि और लगातार ये आरोप लग रहे थे आरजेडी की ओर से कि सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल हो सकता है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गहमा गहमी बढ़ी उसके बाद से वो अब कह रहे हैं कि हमारा आरोप सही था हमारा आरोप सही था। देखिए हमारे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई शुरू हो गई है और यहाँ जो लोकल पुलिस है उनको बुला लिया गया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं जो पटना में, वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या इस मामले में है पता नहीं, तो आपको क्या कहा गया, क्या करना है वहाँ पर? विधि व्यवस्था के लिए बोला, यानी कि बिहार पुलिस को भी नहीं पता था कि क्या छापेमारी? आप लोग को आइडिया नहीं था? देखिए बिहार पुलिस, संजीव जी ये कौन एजेंसी है ये तो पता हो? नहीं, कुछ पता नहीं। लोकल पुलिस है उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। ये शास्त्री नगर थाना के ऐसा ही हैं, वो कह रहे हैं कि हमें भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी कौन लोग हैं कहाँ से आए। लेकिन जब यहाँ गहमा गहमी बढ़ी तो जो पुलिस स्टेशन के पदाधिकारी हैं उनको यहाँ भेजा गया है। तो जिस तरीके से अचानक रेड की गई है, किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी कि अचानक सेंट्रल एजेंसी की इतनी बड़ी टीम पटना में पहुंचेगी और अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर देगी। जी अच्छा रजनीश, पूरे मामले को लेकर सुनील सिंह कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की साजिश है, कुछ मिलने वाला तो है नहीं। बीजेपी के किसी बड़े नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? जी नहीं, देखिए अभी बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। चूंकि अभी रेड यहाँ चल रहा है तो बीजेपी रिएक्ट तुरंत में नहीं करना चाहेगी, लेकिन हाँ हमें उम्मीद है कि थोड़ी देर में रिएक्शंस आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। चूंकि देखिए 9:15 हो चले हैं और 10 बजे का वक्त निर्धारित है जब सभी विधायकों को विधानसभा पहुँचना है। सभी दल ने कहा है अपने अपने विधायकों को वहाँ पहुँचने के लिए, तो रिएक्शंस और तेज आने शुरू होंगे। हम थोड़ी देर में बीजेपी के नेताओं के रिएक्शंस भी मंगवा लेंगे और ये देखेंगे कि उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि आरजेडी तो साफ साफ आरोप लगा रही है कि ये पूरी तरह से उनके खिलाफ ये साजिश की गई है और साजिश का नतीजा है। देखिए जो दरवाज़ा खुला था सुनील सिंह का वो फिलहाल बंद हो गया है। तो अभी तक सुनील सिंह और उनकी पत्नी बरामदे में आके कुछ रिएक्ट कर रहे थे, मगर फिलहाल दरवाज़ा बंद हो गया है और अब वो लोग अंदर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए उनके गेट पर जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों का जो समाज, वो लोगों ने धरना शुरू हो गया है। क्यों बैठे हैं? हम लोग चंपारण के धरती से आने वाले हैं, गांधीवादी हैं, सत्य अहिंसा में विश्वास करने वाले हैं और यही सत्याग्रह करते हैं। यह 10 भुजा का लोग आया हुआ है, 10 भुजा रावण का होता है, ये सब रावण है। 10 आदमी क्यों आया है? सुनील सिंह क्यों नहीं है? हम एकदम समर्थन में, कोऑपरेटिव जगह के शिरोमणि हैं सुनील सिंह। हम किसान मजदूर इनके सहकारिता के कामों से खुश रहते हैं। हम इनके पार्टी के नहीं हैं, हम न इनके जाति के हैं न इनके जिला के। लेकिन सुनील सिंह के समर्थन में तो धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया है गेट पर। ये सुनील सिंह का जो घर है उसके अपार्टमेंट के बाहर, और अंदर जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरह से मौजूद है। गेट पूरी तरह से सील है और किसी को अब न बाहर आना है और न किसी को अंदर जाने की इजाजत। जी रजनीश जरा ये भी बताया, चूंकि 10 बजे आपने कहा कि विधानसभा की तरफ सभी विधायकोों का जाना शुरू हो जाएगा। फ्लोर टेस्ट का चूंकि दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जहां एक तरफ पूरा कंसंट्रेशन उधर था, अब ये छापेमारी की कार्रवाई से प्रभावित हुआ है वो पूरा सिनारियो भी। तो किस तरह का दबाव अभी आरजेडी पर, जेडीयू पर इसका होगा? फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया पर कोई असर? देखिए ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। कहते हैं ना पॉलिटिक्स में सब कुछ परसेप्शन से होता है, पॉलिटिक्स परसेप्शन से चलता है। सुबह सुबह ये छापेमारी, कुछ दिन पहले से आप देखिए जिस तरह से बिहार में अपराध भरे, इसको लॉलेसनेस से जोड़ने लगे, जंगल राज से जोड़ रहे थे बीजेपी के लोग। नंबर्स की बात करें तो विधानसभा में बिल्कुल ही कंफर्टेबल पोजीशन में है, बहुत ज्यादा नंबर आपके पास। इससे पहले कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन सुनवाना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। सुनील सिंह के घर पर जब केंद्रीय एजेंसी की टीम पहुंची तो उनकी पत्नी की तरफ से बड़ी नाराजगी जाहिर की गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। अगर हमारे यहाँ कुछ नहीं निकले तो मानहानि का हम दर्ज करेंगे सीबीआई में। क्यों? किसी की भी बेइज्जती का सवाल है। आप बिना इंसाफ के बिना थाना को बुलाइए, कैसे मेरे घर पे घुस जाइएगा? सुनील जी को क्यों तंग किया जा रहा है? क्या सुनील जी को क्यों तंग किया जा रहा है? कारण है क्योंकि यह सत्य आदमी है, सही आदमी है, बदमाश आदमी है, अपने बल में जीता है, किसी के पीछे नहीं है। कारण यह है निष्ठा का आज मिल रहा है परिणाम, समर्पण का आज मिल रहा है परिणाम। समर्पण, जिसको समर्पण करते हैं। क्या आप लोगों को कैद कर दिया गया? तो बाहर नहीं निकले? एकदम बाहर आप लोग को नहीं जाने दे रहे। 4 आदमी हम लोग हैं, 2 बेटा और
बेटा क्या आप नीचे आ सकते हैं, आपको इजाजत है? आइए आइए मैडम, आइए आइए। हम क्यों नहीं आए नीचे? क्या है हमारा प्लान? अरे आएंगे नीचे, बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? परेशानी में डाला हुआ है लोग। सुबह के समय में खाना बनाना है, कपड़ा और देखिए घर देखिए, और कुछ नहीं मिलेगा तो क्या ही करेंगे हमारे लिए? बताइए आप लोग क्या करेंगे? ये क्या हमारा ही फर्ज है? और देखिए काफ़ी नाराज दिखाई दे रही है सुनील सिंह की पत्नी नीति नवीन हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए। नीति सर ये बताइए क्योंकि जेडी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि बदले की कार्रवाई है, ये तो होना ही था, हमें पता था हमारी सरकार बनेगी तो इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों को हमारे पीछे लगा दिया जाएगा। देखिए, जो चीजें जिस प्रकरण में उन लोग का मामला चल रहा है, ये आज से तो थोड़ी चल रहा है। जब हम वो सरकार में थे या नहीं थे, ये रेलवे का जो मामला है ये उस समय से चल रहा है। और इसके चार्ज लगाने वाले जो लोग टीम थे वो तो आज उन्हीं के साथ सरकार में है। तो जो कोई आरोप लगा उस पर जांच हो रही है, तो जांच तो उस प्रक्रिया का पार्ट है। और इसके लिए किस पे हो रही है, सरकार आई सरकार गई, इस विषय पर तो कोई चर्चा नहीं है। जब जिन्होंने आरोप लगाया था वो सारे लोग आज उन्हीं के साथ सरकार में है। अब जिन्होंने इस विषय को संज्ञान में लाया और उस पर विषय पे कार्रवाई हो रही है, तो उससे तो पीड़ा हो रही है, तब इस पर तो जांच तो नहीं से रोका जा सकता है। नितिन जी, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी का नाम कोट किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये साजिश हो रही है ना, आरोपों पर क्या कहेंगे? नहीं, एक बात तो समझा जाए कि जो रेलवे के प्रकरण पे जिस विषय पे इसके जो चार्ज लगाने वाले लोग कौन लोग हैं? ये चार्ज लगाने वाले लोग वही ललन सिंह जी है, बाकी लोग हैं। ठीक है तो नितिन जी, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। आज फ्लोर टेस्ट का दिन है, अभी नई सरकार महागठबंधन की बनी है। ये कहा जा रहा है कि देखिए महाराष्ट्र को देख लीजिए, दिल्ली का एग्जाम्पल देख लीजिए, और यहाँ पर भी बीजेपी की तरफ से वही मोडस ऑपरेंडी अपनाई जा रही है। कोई मोड ऑफ ऑपरेंडी नहीं है मैडम, बस इतनी बात समझा जाए कि जांच की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जो लोग का फाइल टर्न होगा वो तो बात आएगी ही। अब चाहे वो उन पर आए या कोई और पे आए, जो विषय है। अब आज आपको लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट में क्या है, तो उनको बहुमत है ही, तो इससे फ्लोर टेस्ट को क्या अंतर पड़ने जा रहा है?